हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? समर। अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? समर। केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किस उपाधि से सम्मानित हुए हैं? अति विशेष रेल सेवा पुरस्कार से। अश्विनी वैष्णव को कौन सा उपाधि दिया गया? तो विशेष रेल सेवा पुरस्कार से। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया? हार्दिक पांड्या को। मुंबई इंडियंस के नए कप्तान कौन बने? हार्दिक पांड्या। सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया है? नरेंद्र मोदी। सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर। 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी। चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। दिसंबर 2023 में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। 17वां रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ओमान के सुल्तान की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ हुई? हैदराबाद भवन में। प्रधानमंत्री मोदी और सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो हैदराबाद भवन में। दिसंबर 2023 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में भारतीय नौसेना के साथ सहयोग किया? तो आईआईटी कानपुर के साथ। दिसंबर 2023 में आईआईटी कानपुर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में भारतीय नौसेना के साथ सहयोग किया। ओला द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान का नाम क्या है? कृत्रिम एआई। ओला द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान का नाम क्या है? कृत्रिम एआई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी? तो सूरत। गुजरात के सूरत को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी गई। दिसंबर 2023 में किसने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए निर्वाचित होकर इतिहास रचा? उमा शेखर। दिसंबर 2023 में किसने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए निर्वाचित होकर इतिहास रच दिया? तो उमा शेखर। मिस इंडिया यूएसए 2023 का ताज किसे पहनाया गया? रिजुल मैनी। मिस इंडिया यूएसए 2023 का ताज किसे पहनाया गया? रिजुल मैनी को। खेल मंत्री आतिशी द्वारा 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। खेल मंत्री आतिशी द्वारा 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना और आईआईटी कानपुर के बीच हस्ताक्षरीय समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अकादमिक और अनुसंधान में सहयोग करना। भारतीय नौसेना और आईआईटी कानपुर के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अकादमिक और अनुसंधान में सहयोग करना। विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। विजय दिवस हर साल कब मनाया जाएगा? 16 दिसंबर को। किस उद्देश्य के लिए आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? स्वास्थ्य लाभ के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया? तो स्वास्थ्य लाभ के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना 2023 के तहत इंदौर मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रामसर साइटें संवारने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? सिरपुर और यशवंत सागर। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना 2023 के तहत इंदौर मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रामसर साइटें संवारने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? सिरपुर और यशवंत सागर। लीड्स 2023 रिपोर्ट में राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के किस समूह को तटीय समूह में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। लीड्स 2023 रिपोर्ट में राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के किस समूह को तटीय समूह में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। यात्री फेरी सेवा का शुभारंभ किस तारीख को हुआ था? इसमें कौन कौन से संस्थानों के बीच सेवा है? 14 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। यह नागपट्टिनम भारत और कांगसे संतराई श्रीलंका स्थानों के बीच सेवा है।
कल के रहने योग्य शहर विषय पर किस नगर में प्री वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? गांधीनगर में। प्री वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? गांधीनगर में। हाल ही में किन दो संगठनों ने कृषि परिवर्तन और ग्रामीण विकास के लिए नीति ढांचे को मजबूत के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया? नीति आयोग और इफ्री ने। किन दो संगठनों ने कृषि परिवर्तन और ग्रामीण विकास के लिए नीति ढांचे को मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया? तो नीति आयोग और इफ्री ने। किन दो संगठनों ने भारत के सहयोग से सेंट लूसिया में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया? यूएनडीपी और ओईसीडी। यूएनडीपी और ओईसीडी ने भारत के सहयोग से सेंट लूसियंस में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 आईटीएफ विश्व चैंपियंस के रूप में किसे सम्मानित किया गया? नोवाक और आरियाना सबालेंका को। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 आईटीएफ विश्व चैंपियंस के रूप में किसे सम्मानित किया गया? नोवाक और आरियाना सबालेंका। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के विशिष्ट 80 किलोग्राम वर्ग में किसे स्वर्ण पदक हासिल किया? संदेशा बीजी ने। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के विशिष्ट 88 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? तो संदेशा बीजी। बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया? एमएस धोनी। बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया? तो एमएस धोनी। यूके की 2023 दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया और विश्व में शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों में पहला स्थान हासिल किया? शाहरुख खान। यूके की 2023 दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया और विश्व में शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों में पहला स्थान हासिल किया? तो शाहरुख खान ने। फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। आईएनएस तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का भव्य उद्घाटन समारोह किस शहर में हुआ? गुवाहाटी में। 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का भव्य उद्घाटन समारोह किस शहर में हुआ? गुवाहाटी में। दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? बाराकूडा। दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? बाराकूडा। इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी की लागत को कम करने और कोर बैटरी सामग्री पर भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिए केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने दिसंबर 2023 में कौन सी नई तकनीक लॉन्च की? सोडियम आयन बैटरी। इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी की लागत को कम करने और कोर बैटरी सामग्री पर भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिए केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने दिसंबर 2023 में कौन सी नई तकनीक लॉन्च की? तो सोडियम आयन बैटरी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? अमित पंघाल को। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? तो अंतिम पंघाल को। असाधारण कौशल के साथ युवा उद्यमियों का प्रदर्शन करते हुए हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? कैवल्य वोहरा और आदित्य पालीचा ने। असाधारण कौशल के साथ युवा उद्यमियों का प्रदर्शन करते हुए हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो कैवल्य वोहरा और आदित्य पालीची ने। हाल ही में किस शहर ने चीन को पछाड़कर सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? पुणे। किस शहर ने चीन को पछाड़कर सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? पुणे। रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। दिसंबर 2023 में किसे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया जिन्होंने यह सम्मान हासिल करने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में इतिहास रचा? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया किसे? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। 15 दिसंबर 2023 को 68वें राष्ट्रीय रेलवे पुरस्कार कौन प्रदान करेगा? अश्विनी वैष्णव। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया? भारतीय स्टेट बैंक। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया? तो भारतीय स्टेट बैंक। बीबीजी फाउंडेशन के उत्कृष्ट बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम को किस राज्य में मान्यता प्राप्त है? तेलंगाना में। बीबीजी फाउंडेशन के उत्कृष्ट बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम को किस राज्य में मान्यता प्राप्त है? तेलंगाना। मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब किसने जीता? रेजुल मैनी।
मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब किसने जीता? रेजुल मैनी ने। आरबीआई ने किस बैंक को रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए अधिकृत किया है? बंधन बैंक। आरबीआई ने किस बैंक को रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए अधिकृत किया है? बंधन बैंक। हाल ही में किस फ्रांसीसी शहर ने दिसंबर 2023 में तमिलों द्वारा पूजनीय सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया? सैरगी। किस फ्रांसीसी शहर ने दिसंबर 2023 में तमिल द्वारा पूजनीय सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो सैरगी। कोप 29 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अजरबैजान। कोप 29 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अजरबैजान। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में विकसित पृथ्वी प्रणाली मॉडल को क्या कहा जाता है? IITMESM। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में विकसित पृथ्वी प्रणाली मॉडल को क्या कहा जाता है? IITMESM। कौन सा भारतीय राज्य 2023 में FDI प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया? महाराष्ट्र। भारतीय राज्य 2023 में FDI प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाला कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। वित्तीय संस्थान पुरस्कारों के लिए 2023 जलवायु मूल्यांकन में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किस बैंक को चुना गया? फेडरल बैंक। वित्तीय संस्थान पुरस्कारों के लिए 2023 जलवायु मूल्यांकन में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किस बैंक को चुना गया? फेडरल बैंक। दिसंबर 2023 में तेलंगाना राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? गद्याम प्रसाद कुमार को। गद्याम प्रसाद कुमार तेलंगाना राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। PFRDA बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? परमा सेन को। PFRDA बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? परमा सेन। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अगले सीजन के लिए अपना कप्तान बनाया? श्रेयस अय्यर। कोलकाता नाइट राइडर्स के अगले कप्तान कौन होंगे? श्रेयस अय्यर। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गई और इनमें से कितनी पूरी हो चुकी है? 195 परियोजनाएं शुरू की गई जिसमें 109 पूरी हो चुकी है। हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? फ्रांस में। फ्रांस में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया? नुसरत जहां रूही को। टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया? तो नुसरत जहां रूही को। आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का उद्देश्य क्या है? श्री अन्न एवं श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए वृहद बाजार स्थापित करना। आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो श्री अन्न एवं श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए वृहद बाजार स्थापित करना। भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य क्या है? भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई? मोहम्मद शमी के लिए। मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? शुभमन गिल। गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? शुभमन गिल। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा प्रतिष्ठित एलिट 3 स्टार रेटिंग से किसे सम्मानित किया गया? जिंग फुटबॉल अकेडमी को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा प्रतिष्ठित एलिट 3 स्टार रेटिंग से किसे सम्मानित किया गया? जिंग फुटबॉल अकेडमी को। सेफलर इंडिया द्वारा हाल ही में सोशल इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम विजेताओं की किस संस्करण की घोषणा की गई? दूसरा संस्करण। सेफलर इंडिया द्वारा हाल ही में सोशल इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम विजेताओं के किस संस्करण की घोषणा की गई? दूसरा संस्करण। दिसंबर 2023 में चीन और मिस्र द्वारा लॉन्च किए गए संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह का नाम क्या है? मिसरसेट 2। चीन और मिस्र द्वारा लॉन्च किए गए संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह का नाम क्या है? मिसरसेट 2। दिसंबर 2023 में संदीप सांडेल की जगह नए हैदराबाद पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कोथाकोटा श्रीनिवास रेड्डी। दिसंबर 2023 में संदीप सांडेल की जगह नए हैदराबाद पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कोथाकोटा श्रीनिवास रेड्डी को। वनडे विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे अनुशासित किया गया? मोहम्मद शमी को। 15वीं क्षमता निर्माण वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किसने किया? राकेश पाल। 15वीं क्षमता निर्माण वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किसने किया? राकेश पाल ने। खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग एलीट 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? जसप्रीत कौर। खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग एथलीट 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? जसप्रीत कौर ने। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? फातिमा वसीम। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? फातिमा वसीम। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने किस विषय पर डूबने की घटनाओं की रोकथाम के लिए रणनीतिक ढांचे का अनावरण किया? जल सुरक्षा।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने किस विषय पर डूबने की घटनाओं की रोकथाम के लिए रणनीतिक ढांचे का अनावरण किया? तो जल सुरक्षा। हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? कबीर बेदी। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? कबीर बेदी। आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? 337 मिलियन। आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? 337 मिलियन। परमाणु ऊर्जा विभाग की एक खोज न्यूट्रास्यूटिकल ऑक्टोसाइट कैंसर की देखभाल में कैसे मदद कर सकती है? कैंसर के पेशेंट्स के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। परमाणु ऊर्जा विभाग की एक खोज न्यूट्रास्यूटिकल ऑक्टोसाइट कैंसर की देखभाल में कैसे मदद कर सकता है? तो कैंसर के पेशेंट्स के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया? अफगानिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया? अफगानिस्तान। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का कंप्यूटरीकरण किसके लिए किया जा रहा है? दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना के सुधार के लिए। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का कंप्यूटरीकरण किसके लिए किया जा रहा है? तो दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना में सुधार के लिए। रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने किस अभियान को शुरू किया और उसके दौरान क्या अद्भुत उपलब्धि हासिल की गई? मिशन अंटार्कटिका। रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका अभियान को शुरू किया। नवंबर 2023 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? नाहिदा अख्तर। आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया? नाहिदा अख्तर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। किसे हाल ही में व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया? पुष्पा भारती को। व्यास सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया? पुष्पा भारती। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति यादें यादें और यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? पुष्पा भारती। किसके लिए साहित्यिक कृति? तो यादें यादें और यादें के लिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन सा देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? म्यांमार। अफीम का सबसे बड़ा स्रोत वाला देश कौन सा बन गया? तो म्यांमार। संसद में विश्वास मत के बाद पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? डोनाल्ड टस्क को। पोलैंड के नए पीएम कौन बन गए? डोनाल्ड टस्क। कौन सा भारतीय राज्य 2023 में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया? महाराष्ट्र। वित्तीय संस्थान पुरस्कारों के लिए 2023 जलवायु मूल्यांकन में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किस बैंक को चुना गया? फेडरल बैंक। वित्तीय संस्थान पुरस्कार के लिए 2023 जलवायु मूल्यांकन में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किस बैंक को चुना गया? फेडरल बैंक। रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने किस अभियान को शुरू किया और उसके दौरान क्या अद्भुत उपलब्धि हासिल की? तो मिशन अंटार्कटिका। नवंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे चुना गया? नाहिदा अख्तर को। इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? कबीर बेदी को। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? जावेद अख्तर को। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? जावेद अख्तर। हाल ही में पीएम मोदी ने चेन्नई के लिए शहरी बाढ़ संबंध परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना के लिए बजट आवंटन किस फंड से आया है? राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से। पीएम मोदी ने चेन्नई के लिए शहरी बाढ़ संबंध परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना के लिए बजट आवंटन किस फंड से आया है? तो राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से। किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया? बैंक ऑफ इंडिया। नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किसने किया? तो बैंक ऑफ इंडिया ने। भारतीय तटरक्षक ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए किस राज्य में 15वीं क्षमता निर्माण वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है? गुजरात। भारतीय तटरक्षक ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए किस राज्य में 15वीं क्षमता निर्माण वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई? गुजरात में। संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन गृह मंत्री अमित शाह ने किस विषय पर 3 क्रिमिनल बिल को वापस लेने का निर्णय लिया? आपराधिकता विधेयक। संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन गृह मंत्री अमित शाह ने किस विषय पर 3 क्रिमिनल बिल को वापस लेने का निर्णय लिया? तो आपराधिकता विधेयक। गृह मंत्रालय ने चक्रवात विपर्जॉय से प्रभावित किस राज्य को 338.24 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी? गुजरात। गृह मंत्रालय ने चक्रवात विपर्जॉय से प्रभावित किस राज्य को 338.24 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी? गुजरात। 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसने कार्य किया और 2023 में दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बान की मून को। 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसने कार्य किया और 2023 में दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बान की मून को। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस के रूप में किसे नामित किया गया? निखिल डे को।
इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया? निखिल डे को। हिमाचल प्रदेश में नए मंत्रियों का चयन हाल ही में किस जिले के विधायकों से हुआ है? बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश में नए मंत्रियों का चयन हाल ही में किस जिले के विधायकों से हुआ है? बिलासपुर। 2023 में भारत में गूगल खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही? चंद्रयान। 2023 में भारत में गूगल खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही? चंद्रयान। 2024 में भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? 15वां। 2024 में भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? 15वां। सिदाओ बे संयंत्र दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? चीन के द्वारा। सिदाओ बे संयंत्र दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? चीन के द्वारा। वर्ष 2023 के टाइम पर्सन के रूप में किसे नामित किया गया? टेलर स्विफ्ट को। वर्ष 2023 के टाइम पर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टेलर स्विफ्ट को। एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में शीर्ष राज्य पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। प्री इवेंट शिखर सम्मेलन जैव प्रौद्योगिकी विकसित भारत के लिए नवाचार और कल्याण का मार्ग को किसने वस्तुतः संबोधित किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। प्री इवेंट शिखर सम्मेलन जैव प्रौद्योगिकी विकसित भारत के लिए नवाचार और कल्याण का मार्ग को किसने वस्तुतः संबोधित किया? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी ने। अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? जावेद अख्तर को। विष्णुदेव साई को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो विष्णुदेव साई। मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन बना? मोहन यादव। मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? मोहन यादव। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बनने वाले? विष्णुदेव साय। विजयवाड़ा में कृष्ण वेणी संगीत निर्जनम का उद्घाटन किसने किया? निर्मला सीतारमन। विजयवाड़ा में कृष्ण वेणी संगीत निर्जनम का उद्घाटन किसने किया? निर्मला सीतारमन ने। वन और कृषि वानिकी के सतत प्रबंधन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना। वन और कृषि वानिकी के सतत प्रबंधन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 7वां। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 7वां। किस केंद्रीय मंत्री ने भव्य समारोह में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का औपचारिक उद्घाटन किया? श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। किस केंद्रीय मंत्री ने भव्य समारोह में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का औपचारिक उद्घाटन किया? श्री अनुराग सिंह ठाकुर। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का आयोजन 9 से कब तक किया जा रहा है? 15 दिसंबर 2023 तक। भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का आयोजन 9 से कब तक किया जा रहा है? 15 दिसंबर 2023 तक। हाल ही में भारतीय भाषा दिवस पर किस भाषा के संरक्षण पर परिचर्चा का आयोजन किया गया? सिंधी भाषा। भारतीय भाषा दिवस पर किस भाषा के संरक्षण पर परिचर्चा का आयोजन किया गया? सिंधी भाषा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो 11th ऑफ दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी किस दिन मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी किस दिन मनाया गया? तो 12th ऑफ दिसंबर। मोशन पिक्चर एसोसिएशन एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सिद्धार्थ रॉय कपूर को। मोशन पिक्चर एसोसिएशन एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? सिद्धार्थ राय कपूर को। दिसंबर 2023 में वार्षिक GPAI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। दिसंबर 2023 में वार्षिक GPAI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। किस भारतीय फिल्म ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में सिल्वर यूसर पुरस्कार जीता? डियर जस्सी। किस भारतीय फिल्म ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में सिल्वर यूसर पुरस्कार जीता? तो डियर जस्सी। कौन सी राज्य सरकार प्राकृतिक खेती पहल के लिए द आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी में शामिल है? महाराष्ट्र। कौन सी राज्य सरकार प्राकृतिक खेती पहल के लिए द आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी में शामिल है? महाराष्ट्र। एवियोनिक्स एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। एवियोनिक्स एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 8 दिसंबर 2023 को बोधि दिवस मनाया गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह कहाँ है? तो बोध गया में। 8 दिसंबर 2023 को बोधि दिवस मनाया गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रशस्ति श्रीवास्तव को।
अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रशिष्ट श्रीवास्तव को। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी एनएसए स्तरीय बैठक कहाँ हुई? मॉरिशस में। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी एनएसए स्तरीय बैठक कहाँ हुई? मॉरिशस में। 10 दिसंबर 2023 को वस्त्र मंत्रालय किस शहर में वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी करेगा? मुंबई में। 10 दिसंबर 2023 को वस्त्र मंत्रालय किस शहर में वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी करेगा? मुंबई। S&P ग्लोबल अध्ययन में किस बीमा कंपनी को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी के रूप में रेखांकित किया गया? LIC। S&P ग्लोबल अध्ययन में किस बीमा कंपनी को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी के रूप में रेखांकित किया गया? LIC। जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर की। जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर। हाल ही में किसने आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया? भारतीय सेना ने। हाल ही में किसने आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया? भारतीय सेना ने। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में अनलजीत सिंह की जगह कौन लेने वाला है? राजीव आनंद। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त होने वाला है? राजीव आनंद। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? लाल दुहोमा। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? लाल दुहोमा। 9 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर। किन दो कंपनियों ने AI अलायंस की शुरुआत की? मेटा और IBM। AI अलायंस की शुरुआत किन दो कंपनियों ने मिलकर की? तो मेटा और IBM ने। कौन सा भारतीय राज्य स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने जा रहा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा भारतीय राज्य स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने जा रहा है? उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य ने सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $175 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? मध्य प्रदेश ने। किस भारतीय राज्य ने सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $175 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? मध्य प्रदेश। 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? रामनाथ कोविंद ने। 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? रामनाथ कोविंद ने। दिसंबर 2023 में हाल ही में पश्चिम इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी फटा जिससे पैदल यात्रियों के साथ दुखद घटना हुई? माउंट मरापी। दिसंबर 2023 में हाल ही में पश्चिम इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी फटा जिससे पैदल यात्रियों के साथ दुखद घटना हुई? माउंट मरापी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इन्फिनिटी फोरम 2.0 के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? गुजरात। नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इन्फिनिटी फोरम 2.0 के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? गुजरात। रिकॉर्ड 8वीं बार 2023 ATP रैंकिंग में वर्ष के अंत में नंबर 1 स्थान किसने हासिल किया? नोवाक जोकोविच। रिकॉर्ड 8वीं बार 2023 ATP रैंकिंग में वर्ष के अंत में नंबर 1 स्थान किसने हासिल किया? नोवाक जोकोविच। दिसंबर 2023 में यूके सरकार के नए BBC अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर समीर शाह को। यूके सरकार के नए BBC अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर समीर शाह। भारत की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना कहाँ स्वीकृत की गई? चेन्नई में। भारत की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना कहाँ स्वीकृत की गई? चेन्नई में। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? वियतनाम। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? वियतनाम। प्रधानमंत्री 12 दिसंबर को किस शहर में वार्षिक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? नई दिल्ली में। पीएम मोदी 12 दिसंबर को किस शहर में वार्षिक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? नई दिल्ली में। हाल ही में किसने विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ का शुभारंभ किया? नरेंद्र मोदी ने। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी NSA स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी NSA स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। किस राज्य के राजमंदरी हवाई अड्डे पर 10 दिसंबर को नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी जाएगी? आंध्र प्रदेश। राजमंदरी हवाई अड्डा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। दिसंबर 2023 में किस कंपनी ने 1121 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट के साथ कॉन्डोर क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया? IBM के साथ। दिसंबर 2023 में किस कंपनी ने 1121 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट के साथ कॉन्डोर क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया? तो IBM। नई दिल्ली में 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वार्षिक सेमिनार 2023 के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने। नई दिल्ली में 59वें फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वार्षिक सेमिनार 2023 के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। फिरोजाबाद का नाम बदलने पर प्रस्ताव नगर निगम ने पास कर दिया। फिरोजाबाद का प्रस्तावित नया नाम क्या है? चंद्रनगर। फिरोजाबाद का नया नाम क्या हो जाएगा? चंद्रनगर। किस फुटबॉलर को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? लियोनेल मेसी।
टाइम एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किस फुटबॉलर को नामित किया गया? लियोनेल मेसी को। भारत जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह की बैठक का कौन सा संस्करण का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया? 16वां संस्करण। भारत जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह की बैठक का कौन सा संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया? 16वां। यूनेस्को ने भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध गरबा को अमृत सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया? गुजरात। यूनेस्को ने भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध गरबा को अमृत सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया? गुजरात। भारत के सर्वश्रेष्ठ डिजाइन पुरस्कार 2023 में किस एजेंसी को भारत के सर्वश्रेष्ठ पैकेजिंग डिजाइन स्टूडियो के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया? आलमंड ब्रांडिंग। भारत के सर्वश्रेष्ठ डिजाइन पुरस्कार 2023 में किस एजेंसी को भारत के सर्वश्रेष्ठ पैकेजिंग डिजाइन स्टूडियो के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया? तो आलमंड ब्रांडिंग को। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कॉलेज स्क्वायर में। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कॉलेज स्क्वायर में। सिजेंटा फाउंडेशन इंडिया को लगातार दूसरी बार फिक्की पुरस्कारों में किस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सतत किसान आय वृद्धि में। सिजेंटा फाउंडेशन इंडिया को लगातार दूसरी बार फिक्की पुरस्कारों में किस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? सतत किसान आय वृद्धि में। मोशन पिक्चर एसोसिएशन एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सिद्धार्थ राय कपूर को। दिसंबर 2023 में वार्षिक GPAI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। किस भारतीय फिल्म ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में सिल्वर यूसर पुरस्कार जीता? डियर जस्सी। कौन सी राज्य सरकार प्राकृतिक खेती पहल के लिए द आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी में शामिल हुआ? महाराष्ट्र। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना? सैम ऑल्टमैन को। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना? सैम ऑल्टमैन। गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। मरापी ज्वालामुखी का हाल ही में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में संयुक्त नेतृत्व कॉन्क्लेव का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में संयुक्त नेतृत्व कॉन्क्लेव का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का विषय क्या है? शांति से समृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का विषय क्या है? शांति से समृद्धि। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च चलाया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है? 7 दिसंबर। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? टेलर स्विफ्ट को। NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस शहर को लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? कोलकाता को। NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस शहर को लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? कोलकाता। विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर का उद्घाटन किस देश में किया गया? जापान में। विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर का उद्घाटन किस देश में किया गया? जापान में। भारतीय सेना द्वारा आयोजित इनो योद्धा 2023 कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस क्या है? तकनीकी नवाचार। भारतीय सेना द्वारा आयोजित इनो योद्धा 2023 कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस क्या है? तकनीकी नवाचार। क्रिकेट में ऑफ स्ट्राइकिंग द फील्ड के लिए आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? मुशफिकुर रहीम। क्रिकेट में ऑफ स्ट्राइकिंग द फील्ड के लिए आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? मुशफिकुर रहीम। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई? कैप्टन गीतिका कौल। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई? कैप्टन गीतिका कौल। मार्स परसिवरेंस रोवर को संचालित करने वाला पहला भारतीय कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। मार्स परसिवरेंस रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर। नवंबर 2023 में कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने किसे तेलंगाना का मुख्यमंत्री घोषित किया? रेवंत रेड्डी ने। नवंबर 2023 में कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने किसे तेलंगाना का मुख्यमंत्री घोषित किया? रेवंत रेड्डी को। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के किस प्रोफेसर ने शैक्षणिक वर्ष 2024-27 के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका जारी की? TG सीताराम। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के किस प्रोफेसर ने शैक्षणिक वर्ष 2024-2027 के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तक जारी की? TG सीताराम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस राज्य की यात्रा के दौरान वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे? तो उत्तराखंड की यात्रा के दौरान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस राज्य की यात्रा के दौरान वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे? तो उत्तराखंड की यात्रा के दौरान।
सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित होने वाले भारतीय मूल के उपन्यासकार कौन है? मीरा चंद। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित होने वाले भारतीय मूल के उपन्यासकार कौन है? मीरा चंद। कौन सा भारतीय क्रिकेटर आईसीसी रैंकिंग के तहत दुनिया का नंबर 1 टी20 गेंदबाज बन गया? रवि बिश्नोई। कौन सा भारतीय क्रिकेटर आईसीसी रैंकिंग के तहत दुनिया का नंबर 1 टी20 गेंदबाज बन गया? रवि बिश्नोई। हाल ही में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी आए चक्रवात का नाम बताइए। मिचोंग चक्रवात। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में आने वाले चक्रवात का क्या नाम है? मिचोंग चक्रवात। सीएसआर जनरल एक्सीलेंस अवार्ड्स का छठा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में। सीएसआर जनरल एक्सीलेंस अवार्ड्स का छठा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई। 7 दिसंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। 5वां नागालैंड हनी बी दिवस का विषय क्या था? बी एंड हनी ट्रेल्स। 5वां नागालैंड हनी बी दिवस का विषय क्या है? तो बी एंड हनी ट्रेल्स। भारत के किस यूनिवर्सिटी को CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स 2023 प्राप्त हुआ? KIIT यूनिवर्सिटी को। भारत के किस यूनिवर्सिटी को CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? KIIT यूनिवर्सिटी। भारत के माननीय राष्ट्रपति से किस संगठन को विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमेजन इंडिया को। भारत के माननीय राष्ट्रपति से किस संगठन को विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अमेजन इंडिया को। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी निदेशक का कार्यभार किसने संभाला? जितेश जॉन। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी निदेशक का कार्यभार किसने संभाला? जितेश जॉन। किस फिल्म ने ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर का पुरस्कार जीता? डीप राइजिंग। किस फिल्म ने ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर का पुरस्कार जीता? डीप राइजिंग। किस संगठन ने रीज को वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया? ऑक्सफोर्ड। किस संगठन ने रीज को वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया? ऑक्सफोर्ड। किस देश ने चक्रवात का नाम माइचोंग रखा? म्यांमार ने। माइचोंग चक्रवात का नाम किसने रखा? तो म्यांमार ने। किस फिल्म ने ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर का पुरस्कार जीता? गीतिका कौल ने। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रशांत अग्रवाल को। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रशांत अग्रवाल को। CII इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स के स्केल अवार्ड 2023 के 10वें संस्करण में मोविन को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? इनोवेशन इन B2B लॉजिस्टिक्स अवार्ड। CII इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स के स्केल अवार्ड 2023 के 10वें संस्करण में मोविन को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इनोवेशन इन B2B लॉजिस्टिक्स अवार्ड। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अर्मेनिया में। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अर्मेनिया में। भारतीय नौसेना को सौंपे गए सर्वे वेसल संध्यक का पहला जहाज किसने बनाया था? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता ने। भारतीय नौसेना को सौंपे गए सर्वे वेसल संध्यक का पहला जहाज किसने बनाया था? द गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? महाराष्ट्र। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? वैशाली रमेश बाबू। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? वैशाली रमेश बाबू। किस देश ने वित्तीय जोखिम के लिए एक प्रांत एक नीति योजना लागू की? चीन। किस देश ने वित्तीय जोखिम के लिए एक प्रांत एक नीति योजना लागू की? चीन ने। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। हाल ही में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नया एक्सेसिबिलिटी विडगेट लॉन्च किया गया? IGOT कर्मयोगी। हाल ही में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नया एक्सेसिबिलिटी विडगेट लॉन्च किया गया? तो IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे। नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा का अनावरण करेंगे? राजकोट किला में। नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? राजकोट किला में। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। 66वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब किसने जीता? अभिनव चौधरी ने। 66वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब किसने जीता? अभिनव चौधरी ने। कौन सा व्यक्ति सबसे तेज 4000 T20 रन बनाने वाले भारतीय बन गया? ऋतुराज गायकवाड़।
कौन सा व्यक्ति सबसे तेज 4000 T20 रन बनाने वाले भारतीय बन गया है? ऋतुराज गायकवाड़। हाल ही में पहले भाई बहन ग्रैंडमास्टर जोड़ी के रूप में शतरंज का इतिहास किसने रचा? आर प्रज्ञानंद और वैशाली रमेश बाबू ने। हाल ही में पहले भाई बहन ग्रैंडमास्टर जोड़ी के रूप में शतरंज का इतिहास किसने रचा? आर प्रज्ञानंद और वैशाली रमेश बाबू। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए किस पुरस्कार से किस स्थान पर प्रदान किया? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस स्थान पर प्रदान किए? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना के किस ऑपरेशन को याद करते हुए हर साल 4 दिसंबर को नौसेना मनाया जाता है? ऑपरेशन ट्राइडेंट। भारतीय नौसेना के किस ऑपरेशन को याद करते हुए हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट। तेलंगाना सरकार के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रवि गुप्ता को। तेलंगाना सरकार के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रवि गुप्ता। हाल ही में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के विषय में कौन सा चक्रवात चर्चा में है? मिचोंग चक्रवाती तूफान। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के विषय में कौन सा चक्रवात चर्चा में है? मिचोंग चक्रवाती तूफान। हाल ही में हुए विधानसभा 2023 चुनावों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किस राजनीतिक पार्टी की चुनावी जीत हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की। हाल ही में विधानसभा 2023 चुनावों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किस राजनीतिक पार्टी की चुनावी जीत हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की। 9 दिसंबर 2023 तक चलने वाले वार्षिक पुस्तक मेला पुस्तकयान का आरंभ कहाँ पर होगा? राष्ट्रीय राजधानी में। 9 दिसंबर 2023 तक चलने वाले वार्षिक पुस्तक मेला पुस्तकयान का आरंभ कहाँ पर होगा? तो राष्ट्रीय राजधानी में। किस राज्य के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित ने डिप्टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो पंजाब के राज्यपाल हैं। किस राज्य के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित ने डिप्टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन किया? पंजाब। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुना गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन। इस वर्ष नवंबर में माल एवं सेवा कर राजस्व संग्रह कितने रुपए के करीब रहा? तो 1.68 लाख करोड़ रुपए। इस वर्ष नवंबर में माल एवं सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रह कितने रुपए के करीब रहा? तो 1.68 लाख करोड़ रुपए। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। भारत के किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया? पर्यटक मंत्रालय ने। भारत के किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया? पर्यटक मंत्रालय। 29वें KIFF का उद्घाटन समारोह कहाँ होगा? नेताजी इंडोर स्टेडियम में। 29वें KIFF का उद्घाटन समारोह कहाँ होगा? तो नेताजी इंडोर स्टेडियम में। किस राज्य के राज्यपाल ने एक महिला वायुसेना अधिकारी को भारत में सशस्त्र बलों से एडे दे कैंप के रूप में पहली महिला नियुक्त किया? मिजोरम। किस राज्य के राज्यपाल ने एक महिला वायुसेना अधिकारी को भारत में सशस्त्र बलों से एडे डे कैंप के रूप में पहली महिला नियुक्त किया? मिजोरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10,000वां जन औषधि केंद्र कहाँ समर्पित किया गया? AIIMS देवघर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10,000वां जन औषधि केंद्र कहाँ समर्पित किया गया? तो AIIMS देवघर में। इनफार्मा मरीन फ्यूल्स 360 अवार्ड्स में किस संगठन को 2023 के शिप मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सिनर्जी समुद्री समूह को। इनफार्मा मरीन फ्यूल्स 360 अवार्ड्स में किस संगठन को 2023 के शिप मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सिनर्जी समुद्री समूह को। किस मैगजीन ने हॉल ऑफ फेम सूची जारी किया? फॉर्ब्स मैगजीन ने। किस मैगजीन ने हॉल ऑफ फेम सूची जारी किया? तो फॉर्ब्स मैगजीन ने। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल इतिहास उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? शमसी तालाब, जहाज महल। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल इतिहास उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? शमसी तालाब, जहाज महल। थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।